जय हिंद मित्रों। आज डिजिटल सत्याग्रह का छठा दिन है। प्रतिदिन लगभग 10 घंटे भूख हड़ताल रहती है और पूरा दिन डिजिटल सत्याग्रह चलता रहता है। ये डिजिटली माध्यम से आंदोलन है जिसमें आप सभी लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं और सहयोग करें, उसके लिए धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली योजना युवा उद्यमी के बारे में जानेंगे, युवाओं के दर्द को समझेंगे। बैंकें युवा उद्यमी का लोन तो कर रही हैं, उसमें क्या कर रही हैं कि बैंकें बड़ी मुश्किल से अगर करेंगी तो 3-4 लाख रुपए का लोन करेंगी, अन्यथा वो ज्यादा दबाव बनाती हैं 2 लाख रुपए का ही लोन कराओ। अगर उन्होंने 3-4 लाख रुपए का लोन कर दिया तो उसमें मैक्सिमम मशीन खरीदने के लिए वो दबाव बनाते हैं कि सबसे ज्यादा कोटेशन आप दीजिए। और अगर आपने 2.5 लाख के करीब मशीन खरीदी तो उसमें वही 18% जीएसटी देके 2,95,000 रुपए की पड़ेगी। 3 लाख के राउंड आपकी मशीनरी पड़ेगी। 1 लाख की वो सीसी बनाते हैं। सीसी बनाएंगे तो उसमें लगभग ये मान के चलिए कि 50,000 रुपए या 40,000 रुपए का आपका बीमा कर देंगी। इस तरीके की समस्याएं उद्यमियों के सामने जब आएंगी तो उद्यम का विकास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप मशीनरी, बीमा, जीएसटी लेके आपने तो अपना काम कर दिया, उद्यमी को अपना उद्यम चलाने के लिए सीसी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो आपने दी नहीं। सर्विस सेक्टर में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि अगर आपकी लिमिट नहीं बनाई गई है तो आप अपने उद्यम को नहीं चला सकते हैं। मिनिमम आप मान के चलिए कि 5,000 में एक आप एम्प्लॉय रखेंगे, 2,000 का बिल आएगा और लगभग 2,000 के करीब ही अगर आपको दुकान लेते हैं उसका खर्चा आएगा। महीने का मान लीजिए मैक्सिमम 9,000 रुपए का खर्चा आएगा। उस 9,000 के खर्चे के लिए सरकार सब्सिडी देती है कि 5 महीने उस खर्चे को निपटाया जा सके, लेकिन बैंकें उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उनको बैंक में ही सारा पैसा समेट लेती हैं, जिससे उद्यमी को कोई पैसा मिल ही नहीं पाता है। खाली आप उद्यमी को लोन करके उसके ऊपर कर्ज लाद रहे हैं, उद्यम बढ़ाने का प्रयास कम कर रहे हैं। तो इस विषय पर सभी को सोचने का जरूरत है और इस विषय पर गंभीरता से सभी जनप्रतिनिधि और सभी लोग सोचें, जिससे उद्यमियों को आगे बढ़ाया जा सके, देश को आगे बढ़ाया जा सके। अन्यथा ये सारी चीजें निरर्थक रहेंगी। जय हिंद।